परमात्मा के विश्वासियों ने परमात्मा को पाया है, उनकी आत्मीयता पाई है, प्रियता पाई है। प्रभु विश्वास ही प्रेमियों का गुरु तत्व है। उनका विश्वास उनका ही दिया हुआ है, उनका विश्वास उनका ही दिया हुआ है। प्रभु के अलावा अन्य कोई संबंध या विश्वास नहीं, उनकी प्रियता ही जीवन है। जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता को विश्वास से ही मानता है कि ये तेरे माता पिता है, वैसे विश्वास से परमात्मा को माना जा सकता है। पर इस जड़ से, मन बुद्धि से, आंखों से जाना नहीं जा सकता, उन्हें देखा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान देखने के लिए नए चक्षु प्रदान करते हैं। भगवान को पाने का एकमात्र उपाय है विश्वास। भगवान ने हमको 3 शक्तियां प्रदान करी है। पहला करने की, दूसरा जानने की और तीसरा मानने की। परमात्मा सोचते हैं कि संत महापुरुषों से ये मेरे बारे में सुनेगा और मुझे मानेगा और विश्वास करेगा, पर हम संसार को मानने लगते हैं। उसी तरह भगवान ने करने की शक्ति दूसरों की सेवा करने के लिए दी, पर हम करते हैं स्वयं के लिए कि मैं मेरे लिए धन संपत्ति इकट्ठा करूं। भगवान ने हमें जानने की शक्ति दी है, जिससे हम अपने आप को जान सकते हैं। उससे फिर मृत्यु का भय नहीं लगता, फिर तत्काल मुक्ति का अनुभव हो जाता है। जब भगवान पर विश्वास कर ले, उनके अस्तित्व को मान ले, फिर बस आगे का भगवान संभालेंगे। यदि हम भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, तो ये जानते हुए कि भगवान सब जगह मौजूद है, तो भी जो कार्य नहीं करना चाहिए वो क्यों करते हैं? पहले मानो कि भगवान है, फिर उनमें आपको उनकी महिमा सुनकर श्रद्धा होगी, फिर अपने आप प्रेम होगा। जिसको और कुछ नहीं चाहिए, यानी कामना त्याग, फिर उसी समय उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसको भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, जिसको भगवान के सिवाय कुछ चाहिए, उसको कुछ नहीं मिलता। भगवान में मैं शरणागत हूँ, इसमें 2 बातें अपने आप आ जाती है कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उसे भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए होता। जैसे जब बच्चा रोता है माँ के लिए, फिर माँ को उसके पास दौड़कर आना ही पड़ता है। पर जब वो खिलौने के लिए रोता है, तब माँ उसे खिलौना देकर अपने काम में लग जाती है। उसी प्रकार ये जो धन संपत्ति और खिलौने हैं, जब तक आप इनके पीछे भागते रहेंगे, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। पर जिस दिन आप इन सबको अंदर से त्याग देंगे, भगवान को पुकारेंगे, तो भगवान दौड़ते हुए आपके पास आएंगे। तुम जिसके लिए सोच रहे हो, देख रहे हो, चिंता कर रहे हो, वास्तव में वो है ही नहीं, उसका तो अभाव है, वो असत है। जब किसी प्रकार की क्रिया चिंतन नहीं करते हो, तो अपने आप हमारी स्थिति परमात्मा में होती है। जो भी चिंतन आए वो संसार में आ रहा है, वो हमारे में घुस भी नहीं सकता। इसलिए ना उसका समर्थन करे और ना ही उसका विरोध करे। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा, पूरा डिटेल में लिखा है। और कोई सुनाना चाहता है कल का लिखा हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं। रामनारायण जी की कहानी सुन लेते हैं। हाँ, रामनारायण जी कहानी सुनाइए। प्रणाम भगवान। प्रणाम। काम काज की तलाश में थे। अंततः उनको एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम मिल गया। वे खुश हो गए। अगले दिन वे कुल्हाड़ी लेकर के पहुंचे। मालिक ने उन्हें एक जंगल में भेज दिया। उन्होंने अच्छे से मेहनत करी और वे कुछ पेड़ों की लकड़ियां काट लाए। उनको मेहनत हिसाब से मजदूरी मिल गई। दूसरे दिन वे इस सोच के साथ जंगल गए या दुगनी मेहनत करेंगे।
उन्होंने मेहनत तो दुगनी करी पर परिणाम आधा ही आया। उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तीसरे दिन तो उन्होंने चौगुनी मेहनत करी पर परिणाम आधे से भी आधा आया। यह देख करके वे निराश हो गए। मालिक ने समस्या पूछी तो युवक ने कहा, क्या बताएं, हमें मेहनत के हिसाब से परिणाम नहीं मिल रहा है। मालिक समझ गया। उसने कहा, ये बताओ कि क्या तुम काम शुरू करने से पहले कुल्हाड़ी के धार लगाते हो या नहीं लगाते हो। यह सुनकर के युवक चौंके। उन्होंने कहा, धार लगाना तो हम भूल ही गए। चौथे दिन जब उन्होंने धार लगाकर काम शुरू किया तो गजब का परिणाम आया। फिर समझ गए कि धार लगाने का मोल मेहनत से भी ज्यादा है। जैसे लकड़ी काटने का काम करने से पहले कुल्हाड़ी की धार लगाना जरूरी है, ठीक वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि भी धारदार होना आवश्यक है। बुद्धि में धार लगाने का मतलब है बुद्धि को तीक्ष्ण करना, तेज करना, मेमोरी पावर बढ़ाना। अगर आप तेज बुद्धि के साथ काम करेंगे तो जीवन में 100 गुना ज्यादा तरक्की पाने में सफल हो जाएंगे। नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बुद्धि को तो संसार के काम में तो हम तेज करते ही हैं, तो परमात्मा के रास्ते में भी तेज करें तो बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है। यद्यपि बुद्धि का काम सिर्फ इतना ही है कि हम इन बातों को अच्छी तरह समझ पाए, लेकिन चलना तो हमको पड़ेगा। बुद्धि तो नहीं चलेगी, बुद्धि तो बता देगी ये सत्य है, ये सत्य है। विवेक के प्रकाश में चलना तो हमको ही पड़ेगा। चलना क्या है, इसमें कोई परिश्रम वाला चलना नहीं है कि भाई अभी 50 कोस जाना है, ऐसा नहीं। चलने का तात्पर्य ये है कि भाई हमारे कामना और ममता का त्याग करके और हमें तो एक परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, इस तरह का निश्चय, इसी को चलना कहते हैं। यहाँ कोई ऐसे चलना नहीं है कि भाई चलते चलते थक जाएंगे फिर क्या होगा। तो बहुत अच्छी कहानी है ये, यही कहती है कि भाई हर समय अपनी बुद्धि को परमात्मा के रास्ते में, साधनों में और सत्संग में बुद्धि को खूब काम मिले, तीक्ष्णता से इस पर विचार करें। घर में भी जो सत्संग की बातें सुनते हैं इनको वापस जा करके पहले अभी लिख लें खास खास पॉइंट, फिर घर में जाके उनको वापस पढ़ें। और वैसे आप तो सब घर में ही बैठे हैं, पर मेरा तो वो अभ्यास रहा हुआ है ना कि भाई वो गीता भवन में सब बैठे हुए हैं, फिर जब अपने अपने कमरे में जाएंगे तब वो उस पर फिर ध्यान से सुनेंगे, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। पर सब घर में ही बैठे हैं तो जब भी समय मिले तब फिर इनको देखें कि आज क्या बात हुई। और हमारे ज्योति और शिव ये रिकॉर्ड करते हैं, तो कोई बात अगर फिर सुननी हो तो उस सत्संग को रिकॉर्ड किया हुआ है उसको सुन लें। और जिनको सत्संग ग्रुप में ऐड जो नहीं है वो सत्संग ग्रुप में ऐड होने के लिए वो अपने नंबर हमको भेज दें तो हम ऐड कर देंगे। क्योंकि सत्संग ग्रुप में ये डालते हैं जो आज का प्रवचन है, 1-2 दिन बाद या 2-3 दिन बाद में वो तारीख के साथ में आ जाता है, तो फिर उसको सुन लें और उस पर मनन करें कि भाई ये बात कही है, इसका हमारे जीवन में ये है कि नहीं, ये बात कामना हमारे जीवन से मिटी कि नहीं, ममता हमारे जीवन से दूर हुई कि नहीं। अगर इस तरह से हम चलेंगे तो बहुत जल्दी ये काम बढ़ सकता है। और सुन लिया और फिर इस कान से सुन के उस कान से निकाल दिया, उस पर विचार ही नहीं किया, तो फिर बहुत समय लग सकता है और बहुत जन्म भी लग सकते हैं। और फिर अगले जन्म में ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं, इस तरह की बातें सुनने को मिलेगी कि नहीं, ऐसा सत्संग मिलेगा कि नहीं, भारतवर्ष में जन्म होगा कि नहीं, कौन जानता है। ये तो भारत भूमि में जन्म हुआ पहली बात। दूसरी बात है कि हिंदू सनातन धर्म में जन्म हुआ। किसी मुसलमान के या क्रिश्चियन के घर में जन्म जाते तो ये बातें सुनने को नहीं मिलती। और अब हमें इतना बढ़िया
मौका भगवान ने दिया। पहले मनुष्य बनाया, फिर उसके बाद हिंदू सनातन धर्म में जन्म दिया। हिंदू सनातन धर्म में भी इतने सारे लोग हैं, वो क्या जानते हैं, लेकिन फिर जिनको सत्संग मिला, ऐसे परिवार में हमको जन्म दिया जिससे सत्संग मिल गया। अब यदि हम ऐसे मौके को हाथ से गंवा देंगे तो फिर ऐसा मौका तो बार बार नहीं आता भाई, बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज। तो अच्छा, और समय का कोई पता नहीं, अभी बात कर रहे हैं अभी खत्म। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए हाँ कर लेंगे धीरे धीरे कर लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसको तो पहला काम समझ करके, और जो जानकार है उनके पीछे पड़ जाओ, उनसे पूछो, या फिर गीता जी साधक संजीवनी पढ़ लो, उसमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं, तो उसमें भी हमारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। संत महापुरुष तो भाई मिलने बहुत ही दुर्लभ है। अब हम लोग वो जैसे भी है आपस में बातचीत करके और अपनी समस्या को सुलझाएं। तो जो आपस में बात करते हैं, तो बात करने से जैसे दो दिए आमने सामने रख दें तो दोनों के नीचे का अंधेरा दूर हो जाता है। तो ऐसे दो साधक मिलकर बात करें तो दोनों का ही लाभ है इसमें। तो अपने भी यहाँ बैठे हैं तो भाई कोई जरूरी बात कहनी हो तो जरूरी बात के लिए अपना हाथ खड़ा करें, तो फिर हम लोग उस विषय पे बातचीत कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। पर ऐसा मौका मिलना बहुत ही दुर्लभ है। संतों की बातें कहाँ मिलती है। संतोष भाई कुछ पूछना चाहते हैं क्या? संतोष मंत्री पूछना चाहते हैं तो बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, बोलना चाहते हैं क्या कुछ तो बोलिए, मैंने आपका खोला है। हाँ जी सर, प्रणाम जी सर। कल वो वेंटिलेटर पे थे, वो उनके कैसे है? वो अभी भी गंभीर हालत में ही है। उनके हिसाब से थोड़ा पाठ किया गीता जी का 2 अध्याय 12 15। वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। वो जी सर, सत्संग से तो लाभ होता ही है, आप रोज करवाते हो तो भगवान की दया से। हाँ लाभ होता है, पर अपने को तो परम लाभ चाहिए ना। अभी परम लाभ जी सर। अभी हमें वो जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है, तो फिर अपने फिर हो जाएगा, इसमें क्यों बैठे रहे। सही। तो इस विषय में जितने भी प्रश्न हो आपस में करें। मेरे सामने प्रश्न रखें तो मेरे भी फायदा होगा, आपके भी होगा, और जो मेरी बुद्धि के अनुसार संतोष से सुना है वो बातें आपकी सेवा में रखेंगे। नहीं जी साहब, तो बहुत सरल है, आपकी वाणी बहुत सरल लगती है। सुनील दास जी बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी, अभी तो महापुरुष लोग ये भी कह रहे हैं कि परमात्मा प्राप्ति के लिए बुद्धि का तीक्ष्ण होना कोई अनिवार्य नहीं है। हम लोग का बुद्धि तो उतना तीक्ष्ण नहीं है महाराज जी, बुद्धि तो सुस्ती है। तो सुस्त बुद्धि से हम लोग को संकल्प करके लग जाना है, तो इससे काम बन सकता है ना? हाँ बिल्कुल बन सकता है। जितनी बुद्धि हमारे पास है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। ये तो तीक्ष्ण बुद्धि का तो इसलिए कहा कि हम जब अपने रुचि का कोई काम करते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी तेज चलती है और कितना उसके अंदर गहराई में चली जाती है। इस तरह से अपनी बुद्धि को इस परमार्थिक मार्ग में भी और विशेषता से काम में लें तो ये बातें समझने में, कह रहा हूं, परमात्मा की प्राप्ति में तो बुद्धि का कोई काम ही नहीं है।
परमात्मा तो इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, हे प्रभु मैं आपका हूँ, और साथ में दो बात जोड़ दें, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतने में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे का कोई काम नहीं है। भगवान दर्शन दे या नहीं नहीं ये तो उनकी इच्छा पर निर्भर है, पर अगर मुक्त होना चाहे तो अभी हो सकता है। मुक्त के हम बंधे हुए क्या काय से है? ममता से और कामना से तो बंधे हुए हैं। अभी निर्णय कर लिया भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अभी निर्णय कर लिया कि मेरा कुछ नहीं, बस अभी मुक्त हो गए। मुक्त होने में का कोई सींग पूछ थोड़ी आते हैं कि भाई ये सींग वाला है, ये मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। क्यों सुनील दास जी, क्या जी? जी महाराज जी, हम लोग तो भगवान से प्रार्थना में डेली करते ही रहता हूँ। प्रार्थना करना, प्रार्थना यही काम है, काम भी हम लोग का ये प्रार्थना ही करना है। प्रार्थना में भगवान ने बहुत शक्ति दे रखे हैं, इसलिए प्रार्थना में लगे रहते हैं। हाँ, प्रार्थना करें, और साथ में ये जो है ये हमारे करने की बात है कि मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना तो हम करें, बाकी का काम भगवान करेंगे। भाई शरण होने के लिए ये दो शर्तें हैं। जिसका मेरा करके कुछ है वो कैसे शरण होगा, और जिसको कुछ भी चाहिए वो कैसे शरण होगा? वो तो ये कहेगा ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए, शरीर ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो ये जो कामनाएं हैं इनको छोड़ दें भाई, अब भगवान के शरण हो गए, अब हम क्यों माथा लगाए? जो अच्छा है वो अपने आप करने हैं, उनको करना ही है बस। तो ये बात है। अब इनसे बात करते हैं। एक तो प्रीति बात करना चाहती है, प्रीति अग्रवाल, इनसे बात करते हैं, और एक फिर अमर जी बात करना चाहते हैं। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। हाँ अमर जी बोलिए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम, बोलिए। एक चीज का खुलासा चाह रहा था मैं संत वाणी में, ये है कि बुराई के साथ की जाने वाली भलाई भी भेष बदली हुई बुराई है। तो इसका तो खुलासा कर दीजिए, मतलब। तो अब बात ये है कि जैसे कोई आदमी उदाहरण के साथ में है। हाँ, कोई आदमी जैसे दान करता है, ये भलाई का काम है ना, लेकिन वो साथ में किसी का हक भी मारता है, तो दान करने की बुराई हो गई। हाँ, तो लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन वास्तव में तो वो एरन की चोरी करे सुई को दान। तो वास्तव में तो एक तो अभिमान हो गया, ये बड़ी बुराई हुई कि मैं बड़ा दानी हूं, और दूसरा वो साथ में वो हक मारता है, और मान लीजिए कि चोरी तो करता है 1 करोड़ की और दान करता है 1 लाख रुपया, तो वो अपने आप को दानी समझता है। तो वो एक प्रकार से दान के कवर में और वो बेईमानी कर रहा है, लोग समझे बहुत बढ़िया आदमी है, तो एक प्रकार से दान भी उसकी एक प्रकार से बुराई को ही बढ़ाने वाला हो गया, तो बुराई हो गई। ये तात्पर्य। धन्यवाद। तो इसलिए संतों ने कहा है कि दान ना दें कोई बात नहीं है, पर किसी का हक ना लें। तो जिसने किसी का लिया नहीं, दिया 1000, वो 1000 गुना बड़ा दानी है कि किसी का हक नहीं छीनता। वो 1000 गुना। इसका मतलब ये हुआ महाराज जी की बुराई छोड़ दीजिए तो भलाई अपने आप होने लगेगी। अपने आप होगी। कोई अगर हिंसा छोड़ दे तो अहिंसक बनने के लिए उसको क्या करना पड़ा? कुछ नहीं। और कोई झूठ बोलना छोड़ दे तो सत्यवादी बनने के लिए उसको क्या करना पड़ा? एकदम ठीक, अपने आप होने लगेगी फिर। ये बात है। तो इसलिए कहा है कि भाई जो है वो बुराई की तरह ही है वो जो भलाई दिखाई दे रही है वो, क्योंकि उससे उसका अभिमान भी बढ़ रहा है और उसके कवर में वो बुरे काम भी कर रहा है। ये बात है।
और वो प्रीति क्या पूछती हैं? प्रीति अग्रवाल, मैंने आपको बोलने का ऑप्शन दिया है, माइक खोल के बोल सकते हैं। जी भैया प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। आज आपका वो पद बहुत अच्छा था, मेरे अभी तक माइंड में घूम रहा है मीरा बाई का, बहुत अच्छा। एक तो ये बात कहनी थी, बहुत धन्यवाद जी। और भैया जी आज शरणागति के लिए ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, तो कर्म मार्ग ज्यादा सरल बताया गया है कि भाई ज्यादा बढ़िया से हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन शरणागत को तो भगवान का सहारा मिल जाता तो फिर वो तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाता। तो यदि कोई शरणागत नहीं होता है समझो, तो क्या उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तीनों रास्तों से होती है। अगर वो भक्ति वाले मार्ग में शरणागति है, भक्ति वाले मार्ग में शरणागति, हाँ, हरे को हरिनाम, जिसको लगे कि भाई न तो मेरे से सही ढंग से लोगों की सेवा हो पा रही है, अर्थात कर्मयोग हो रहा है, न मैं कामना और ममता का त्याग करके और ज्ञान योग में मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, और न मेरे से भजन स्मरण होता है, वो फिर कहता है कि हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता है, आप कृपा करिए, ऐसे। तो फिर वो उसके लिए शरणागति एक ऐसा उपाय है कि जहाँ उसको गाय घाट कहा है। आजकल तो गांव शहरों में कुएं हो गए और उनमें मशीनें लग गई। पहले गांव में गांव के बाहर तालाब होता था, तालाब, उस तालाब में बरसात का जल भर जाता था और उसी को लोग छान करके पीते थे। तो उसके अंदर घाट बने रहते थे, लोग अपना नीचे उतर के घड़े भरते थे। और एक उसमें घाट ऐसा भी होता था जिसमें सीढ़ियां नहीं होती थी। तो मेरा तो देखा हुआ है, मैं बचपन में गांव में ही जन्म हुआ मेरा। तो उस गाय घाट पर गाय आकर के, क्योंकि गायों को अगर सीढ़ियों से उतरना पड़े तो फिसल सकती है, तो वो एकदम सीधा ही बस जमीन ही है सीधी, तो जा सकती है पानी तक गाय। तो वह गाय भी जा सकती है और ये छोटी से छोटी चींटी भी जाकर के पानी पी सकती है। तो ये शरणागति है, ये गाय घाट है। यहाँ पर कोई भी पापी पुण्यात्मा, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा अनपढ़, सब इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो ये बात नहीं है कि जी आप बोलिए। हाँ, ये बात नहीं है कि शरणागति नहीं होते हैं तो उनके लिए फिर कोई रास्ता खुला नहीं है, या फिर कोई कर्मियों का साधन करे तो उसको प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति होती है, वो तो काम आ जाओ कुछ मत चाहो, ये कर्मी योग है। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये ज्ञान योग है। और एक भगवान ही मेरे हैं, ये भक्ति योग है। तो सब रास्तों से मुक्ति होती है। जिसमें हमारी रुचि है, जिसमें हमारी रुचि उधर जाएंगे, उधर जाए जी। इसमें शास्त्रों में ऐसी बात आई है कि जिनकी कर्मों में अधिक रुचि है उनके लिए कर्मयोग का साधन अच्छा होता है, क्योंकि उसको पहले से कर्मों में रुचि है। खाली उसमें इतना ही करना है कि पहले कर्म फल चाहता था और अब बिना कर्म फल चाहे दूसरों के हित की दृष्टि से कार्य करे, बस इतना ही है। तो वो उसमें सक्सेसफुल होगा ज्यादा। और जो वैराग्यवान है उनके लिए ज्ञान योग है। जिनको पहले से ये वैराग्य है, संसार में इतना लगाव नहीं है, तो उनके लिए ज्ञान योग है। और जो विश्वास मार्ग में जिनकी रुचि है, सुनी हुई बातों पे भोले भाले हैं, तुरंत विश्वास करते हैं, उनके लिए भक्ति योग का मार्ग है, सरल है। तो भैया जिसकी रुचि हो, योग्यता हो, वैसा करे जी। जैसे गीता जी में भगवान कहते हैं कि जैसे भक्ति मिश्रित कर्म, तो ये ऐसे भी मिश्रित मार्ग पे भी हम साधन चले, क्योंकि हमको एकदम क्लैरिफाई नहीं करना आता। बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ मैं कर रहा हूँ भगवान के जनों की सेवा कर रहा हूँ, तो स्व करुणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव है। अपने अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर की पूजा करने वाले हैं, वो भी सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, ये भक्ति मिश्रित कर्मी हो गए।
जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान के जनों की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, भगवान ही स्वयं इस रूप में आए तो उसका भी उद्धार होता ही है। जैसे वासुदेव सर्वम बोलते हैं, वो सबको परमात्मा रूप देखो, ऐसे। वो तो सबसे ऊंचा बताया उसको तो भगवान ने जी। उसको तो कहा है कि इस तरह के महापुरुष जो है वो अत्यंत दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ है, तो इसलिए वो तो बहुत ऊंची साधना है और सरल भी है, पर विश्वास जिनको है उनके लिए है। अब वो नामदेव जी तो कुत्ता रोटी लेके भागा तो उसके पीछे दौड़े कि भगवान आपके लिए तो बनाया था, आपका भोग लगाना था, और आप बिना ही घी का क्यों ले जा रहे हैं, ये घी लगवा लीजिए। तो भगवान वहां कुत्ते के रूप में भगवान ही थे, प्रकट हो गए। तो सब रूपों में है तो भगवान ही, पर हमारी दृष्टि है वो कुत्ता बिल्ली पर है, तो इसलिए कुत्ता बिल्ली दिखते हैं। जी। थैंक यू भैया जी, प्रणाम जी। नारायण नारायण। हाँ जी, प्रणाम। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए। खुला बात तो है, मैंने आपको कोस्ट बना रखा है, आप देखिए। नारायण नारायण, आज तो शनिवार है। हाँ, तो शनिवार को सुनाइए साधक संजीवनी के कुछ, जितनी 5-7 लाइनें पढ़ सके पढ़िए। श्लोक है वो पढ़ रहा था। हाँ, सेवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, दूसरे 43वां श्लोक। हाँ, माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्व कर्मणि, कर्तव्य करने में तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म ने करने में भी आसक्ति न हो। हाँ, इसके आगे मार्मिक बात पे हम लोग बोल रहे थे, अगले पेज में 128 मार्मिक बात में 30वां पैराग्राफ है। हाँ, परिस्थिति, हाँ, दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हाँ, परंतु ये विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे और वे ही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। हाँ, इसमें एक लाभ यह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। हाँ, ये बात है। हम लोग दुखदायी परिस्थिति आने पे हो जाते हैं दुखी, लेकिन यहाँ महाराज जी ये कह रहे हैं कि दुखदायी परिस्थिति आने से घबराना नहीं चाहिए, पर ये विचार करना चाहिए कि हमने पहले किसी जन्म में या इस जन्म में सुख भोग की इच्छा से पाप किए थे और वो पाप ही अब दुखदायी परिस्थिति बन करके आए हैं, तो अब वो पाप नष्ट हो रहे हैं। ये पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ ये है कि पापों का प्रायश्चित हो रहा है, इसलिए हम शुद्ध हो रहे हैं। इसमें फिर और दूसरा लाभ ये है, हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इस प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएगी। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं है, प्रत्युत प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना है। तो ये दुखदायी परिस्थिति आने पर जो हम विचलित हो जाते हैं ना, तो उसके अंदर ये अगर ये बात हम सोच लें तो फिर एकदम हम शांत रहेंगे, फिर दुखी नहीं होंगे। जी, तात्पर्य ये हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म, ये दोनों ही भोग रूप में है। मनुष्यों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म यानी कि पुरुषार्थ, ये दोनों ही उद्धार के साधन है। हाँ, पशु पक्षी तो है ना, वो तो अपने पुराने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, चाहे वो हमें कुछ करते हुए दिखे और चाहे खाली भोगते हुए दिखे। अब जैसे कोई शेर है, वो हिरण को मार देता है, तो अब उसका ये नया कर्म है, लेकिन ये उसको
नया कर्म नहीं कहेंगे, उसको भी यही कहेंगे उसको अपने प्रारब्ध के वश भोजन मिल गया, बस। न उसको पाप लगेगा न उसको पुण्य होगा, क्योंकि वो तो नया कर्म भी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर नए कर्म करने की अधिकार भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है। इसलिए उसका नया कर्म है वो भी प्रारब्ध है, और जो फल भोग है वो भी प्रारब्ध है। तो इसलिए मनुष्य है, इसमें पुराने कर्मों का फल है, मिल रहा है, तो भी उसमें वो सुखी रह सकता है, आनंद में रह सकता है, और नए कर्मों को भी वो समझदारी पूर्वक कर सकता है। ये हमें भगवान ने योग्यता भी दी, अधिकार भी दिया। तो अब समय तो हो गया लगभग, थोड़ी देर के लिए हम लोग मूक सत्संग करें, शांत होकर बैठे और कुछ भी चिंतन अपनी तरफ से ना करें। कोई चिंतन आ जाए तो उसकी उपेक्षा कर दें, बस।